पूरा ब्रज सुख में डूब गया। अक्रूर जी ने जब ये हाल देखा, अक्रूर जी के मन में मोह। मैं तो समझ रहा था भगवान का अवतार हुआ है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। गोपियों के सामने रो रहे थे, मां के सामने बिलख रहे थे, ये तो साधारण बालक है और इनका कहीं कंस ने बंद कर दिया तो मुझे बालक लगेगी। अक्रूर जी के मन में मोह हो गया। इधर रथ दिखाई देता रहा, गोपियां खड़ी रही, ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां खड़ी रही, धूली दिखाई देती रही, गोपियां खड़ी रही। जब धूली भी दिखाई देना बंद हो गई, गोपियां गिर पड़ी, बेहोश हो गई। भगवान ने विचार किया, अक्रूर जी के मन में मोह हो गया, इस मोह का वध पहले करना है। भगवान की प्रेरणा से अक्रूर जी ने थोड़ा आगे चल के जमुना के तट पर रथ खड़ा कर दिया। बोले आप लोग रथ में विराजो, मेरा मन कर रहा थोड़ा स्नान कर लें। अभी स्नान करके चले, फिर स्नान करने की मन में भावना क्यों आई? ये भगवान की लीला थी। आज भी अक्रूर गांव है, अक्रूर मंदिर बना हुआ है हमारी कुटिया के बिल्कुल पास में, ये आधा किलोमीटर दूर। वहां पर रथ खड़ा किया और कृष्ण बलराम रथ में बैठे। अक्रूर जी नहाने के लिए गए यमुना में, जैसी डुबकी लगाई तो जल के अंदर कृष्ण बलराम दोनों को देखा। अक्रूर जी ने झट से ऊपर निकले, जल के बाहर देखा तो दोनों रथ में बैठे हुए। कहीं ये कूद तो नहीं पड़े, बड़े चंचल है, रथ में बैठे हुए दोनों। और फिर डुबकी लगाई तो जल के अंदर भी देखा, जल में भी कृष्ण बलराम को देख रहे और रथ पर भी देख रहे। अब अक्रूर जी समझ नहीं पा रहे, वो सत्य है कि ये सत्य है। फिर दोबारा जब डुबकी लगाई तो भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे, सभी देवता स्तुति कर रहे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। आहा, अक्रूर जी का मोह दूर हो गया। अक्रूर जी ने कई श्लोकों में स्तुति की, हे प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, न तो उसमें हमको अखिल हे तुम नारायणम पुरुषमाद्यमव्यम। हे प्यारे मैं आपको समझ नहीं पाया। नमस्ते वासुदेवाय नमः, संकृष्णाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतामपतये नमः। अक्रूर जी ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की। अक्रूर जी जब बाहर आए तो भगवान मुस्कुराए, बोले चाचा जी ये लगता आपने कुछ आश्चर्य देखा है। तो अक्रूर जी बोले प्रभु अब शर्मिंदा मत करो, आपकी लीला में जब ब्रह्मा जी को मोह हो सकता है, इंद्र को मोह हो सकता है, तो मैं तो साधारण जीव हूँ, मुझे मोह हो गया था प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा में पहुंचे। मथुरा में ब्रजवासी पहले से पहुंच चुके थे। कंस के बगीचा में भगवान को उतारा। अक्रूर जी ने पहले कहा मेरे घर पे चलो, बोले अभी नहीं बाद में आएंगे, मामा का कार्य पूरा हो। अक्रूर जाके पहुंचे कंस के पास, बोले हम कृष्ण बलराम को ले आए, आप जानो आपका काम। इधर सायंकाल की बेला हो रही थी। कृष्ण बलराम नंद बाबा से बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो ग्वाल बालक के साथ में थोड़ा घूम के देखिए मथुरापुरी कितना बड़ा नगर है, कैसा बाजार है, कैसी दुकानें हैं, कैसे महल है, कैसे मकान है। नंद बाबा बोले नहीं मैं नहीं भेजूंगा, तुम किसी से झगड़ा कर दोगे। अरे गांव के रहने वाला तुमको चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, किसी से झगड़ा कर दोगे। भगवान बोले नहीं बाबा, अरे बलराम भैया साथ में जा रहे, झगड़े की कोई बात नहीं। नंद बाबा बोले बलराम तो तेरी सारी पर नाचता है, नहीं बाबा भेज दो। अच्छा नहीं मान रहे, जा रहे थे, ध्यान रखना क्या कहीं से कुछ खरीदना नहीं। क्यों? बोले कहीं से कुछ खरीदोगे दुकानदार से झगड़ा कर दोगे, इसलिए कहीं से कुछ खरीदना नहीं। तो भगवान बोले फिर लूटने के लिए खरीदूंगा नहीं, लेकिन लूट लूंगा। बोले तेरी लूटने की आदत पड़ गई इसलिए तो भेजेंगे नहीं। बहुत समझा के भेजा, फिर भी कितने काम बना बिगाड़ के आए, धोबी को मार दिया, धनुष को तोड़ दिया, कब्जा को सीधा कर दिया, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है। और भगवान श्री राम भी गए थे जनकपुर के दर्शन करने के लिए, तो राम जी ने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो लखन को नगर को दिखा के लौट आए। तो बात ये नहीं कहा था ठीक से जाना ठीक से आना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उनको पता है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कोई गलती नहीं करेंगे। जाओ देख वो नगर सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। एक दुआ में आदेश दिया था जाओ सगुण साकार रूप के दर्शन की दीक्षा देकर के आओ सबको। और राम जी जैसे गए वैसे ही लौट आए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ में चले, जैसे ही चले तो ब्रज की स्त्रियां पुष्पों की वर्षा करने लगी। कृष्ण जिनका नाम है,
गोकुल जिनका गाँव में गीत गा रही और पुष्पों की वर्षा कर रही। क्यों? जो फल बेचने जाती थी, दूध बेचने जाती थी, वो भगवान के गुणान गानों को गाती रहती थी। आज पुष्पों की वर्षा जिनका नाम है गोकुल, जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को आनंद का नाम है, ऐसे श्री भगवान को जिनका नाम है गोकुल, जिनका नाम है कृष्ण, जिनका नाम है गोकुल, जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को आनंद का नाम है, ऐसे श्री भगवान को आनंद का नाम है। भैया कन्हैया, यह मथुरापुरी में तो बहुत स्वागत है रहे हो, फूलों की वर्षा है रही, जय जयकार है रही।